तो फ्रेंड्स आज है 7 मई 2026 और आज हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में कि ओवरऑल क्या मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया, कैसे मार्केट में कौन से ऐसे की ट्रिगर्स, की फैक्टर्स और की लेवल्स थे जिनका मार्केट ने रिस्पेक्ट किया या मार्केट में किस प्रकार से मूव्स हुए, किसको मैनिपुलेशंस हुआ, आपको ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या आपने ट्रेड नहीं किया। तो सब चीज़ों पे तो आगे बढ़ने से पहले मैं अभी जो आपके सामने स्क्रीन में एक सुपर एडवांस ये टूल्स दिख रहा होगा ना, ये टूल्स कितने काम का है और इसका क्या बेनिफिट निकल के आता है और कैसे ये मार्केट को प्रॉपर एक बेहतरीन तरीके से मार्केट को आपको बताता है चीजें सब कुछ एनालिसिस करके, उसके बारे में बात करने से पहले आज की थोड़ी ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज सिर्फ एक ट्रेड मैंने पब्लिश किया था। वो ट्रेड क्या था? 24,200 का पुट ऑप्शन। आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 24,400 का पुट ऑप्शन, ये आप देखिए, ठीक है। 24,400 का पुट ऑप्शन एक पब्लिश किया। वो किस प्राइस पे पब्लिश किया था, कहाँ पे पब्लिश किया था, पहले वो भी देख लीजिए कि नियर अराउंड 170 टू 175 का प्राइस चल रहा था उस टाइम पे। टाइमिंग जो था जब मैंने पब्लिश किया था, तो ये किस टाइम पे किया था मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 1 बज के 52 मिनट के अप्रॉक्सिमेटली। यहाँ पे आप ये वाली इमेज देखेंगे तो 1 बज के 52 मिनट के समथिंग मैंने ये प्रोवाइड किया था। ये आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे। तो 1 बज के 52 मिनट के आसपास भी नहीं फ्रेंड्स, यार आई एम रियली सॉरी। 1 बज के 13 मिनट पे एग्जैक्टली ये पोस्टिंग टाइम आप देख सकते हैं। 1 बज के 13 मिनट पे ये ट्रेड मैंने प्रोवाइड किया था। 24,400 का पुट ऑप्शन, 24,400 का पुट ऑप्शन निफ्टी में, ठीक है। और ये 12 मई की एक्सपायरी थी। उसके बाद नियर अराउंड मार्केट 3 बज के 17 मिनट के आसपास मैंने, और उसके पहले 1 बज के 26 मिनट पे ही बोल दिया था। 1 बज के 13 मिनट 14 मिनट पे तो मैंने बोला था बाय करने को। 113 114 के अप्रोक्सीमेटली 126 पे नियर अराउंड 25 पॉइंट्स हमें मिल रहे थे। तो मैंने वो चीज़ बोला कि भाई जिसको बुक करना है 25 पॉइंट्स के आसपास बुक कर लो या फिर स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे कर लो। ये चीज़ था, ठीक है। और मार्केट एकदम साइडवेज रहा, उसके बाद साइडवेज क्लोज हुआ। अब आते हैं थोड़ी चार्ट पे, पहले मैं आपको ये ट्रेड बता देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रेड था 24,000 400 का पुट ऑप्शन। ये तो 200 है। एक मिनट, लेट मी ओपन। ये फ्रेंड, ठीक है, ये ट्रेड था 24,400 का पुट ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा। अब 24,400 के पुट ऑप्शन में एक चीज समझिए कि जहां से मैंने अपनी एंट्री प्लान की, जो चीजें किया, तो वो आप देखिए कि नियर अराउंड इस कैंडल से जैसे ही ये ग्रीन कैंडल 1 बज के 10 मिनट के आसपास निकली, तो ये कैंडल को क्लोज होने में 1 बज के 15 मिनट का टाइम रहेगा। जबकि मैंने ट्रेड कितने बजे दे दिया था? ट्रेड मैंने दे दिया था 1 बज के 13 मिनट पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया कि आप ये चेक कर लो। 113 पे ये ट्रेड दे दिया, ठीक। अब ट्रेड देने के बाद भी आराम से 2-3 मिनट का टाइम मिला, मार्केट नीचे रिटेस्ट किया 170 तक। 170 से रिटेस्ट करके सीधे एक ही कैंडल में आपको हाई दिया 215 के आसपास, 215 का, ऑलमोस्ट 30 टू 35 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे। उसके बाद भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको दिया मार्केट बुक करने के लिए, प्रॉफिट नियर अराउंड 25 टू 30 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दिया। बाकी मार्केट साइडवेज रहा, ये चीजें रही। अब ये कैसे आज के दिन में मुझे पता चला कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं रहेगा। आप ये देखो, ये मार्केट का रेंज है, मार्केट में कोई मूव नहीं। निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, हाँ मिड कैप काफी अच्छा चला था। मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप शानदार, मतलब सुबह से पिछले 2-3 दिनों से अच्छी रैली में चल रहा है। मिड कैप तो ताबड़तोड़ भाग रहा है, ठीक है। सेंसेक्स भी साइडवेज ही रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो ये देखिए, सेंसेक्स भी लगभग लगभग साइडवेज ही रहा है। सेंसेक्स में भी कुछ खास देखने को मिला नहीं है कहीं पे। अब ये स्पाइक्स कैसे आए, क्या हुआ, क्यों आए, ये सब चीजें भी एडवांस में पहले से पता थी। ये चीजें कैसे पता थी, अब हम उन सब चीजों पे डिटेल्स में बात करते हैं। तो आपके सामने ये एक टूल्स नजर आ रहा है। ये एक्सेल बेस्ड टूल्स है फ्रेंड। आपको बता दूं, फुल्ली ऑटोमेटिक है, मैनुअल आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। ये एग्जैक्टली आपको बताता है कि अगर 10 पॉइंट या 5 पॉइंट या 1 पॉइंट भी जो इसके इंडेक्स है, सॉरी कंट्रीब्यूटर्स है निफ्टी के, जैसे कि
आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक, आईसीआई, इस तरीके से जितनी भी ये कंपनियां हैं निफ्टी 50 में, पूरी 50 कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। अब इन कंपनियों की सभी की एक अपनी वैल्यू है, सभी की एक अपनी, अगर सिंपल भाषा में बोले, कि एक अपनी औकात है निफ्टी को चलाने के लिए। ठीक है। तो अब यहां पे बात करें कि जैसे रिलायंस का जो वेटेज है वो 9.82% है। इस तरीके से पूरा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा बना के रखा है पूरी 50 कंपनियों का। ठीक है, ये वेटेज के साथ में। अब यहां पे अगर रिलायंस 2 पॉइंट प्लस में या माइनस में गया है ना, तो उसकी वजह से निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कि उसकी वजह से निफ्टी में क्या इंपैक्ट पड़ा। तो निफ्टी 4 पॉइंट माइनस में गया है। आप ये देखिए, रिलायंस 2 पॉइंट माइनस में जा रहा है, तो निफ्टी 4 पॉइंट माइनस में जा रहा है। आपका एचडीएफसी बैंक 1 पॉइंट माइनस में जा रहा है, तो आपका निफ्टी लगभग लगभग 2 पॉइंट माइनस में जा रहा है। आपका भारतीय एयरटेल अगर 4 पॉइंट माइनस में जा रहा है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितना माइनस जा रहा है, निफ्टी नियर अराउंड 3 पॉइंट माइनस जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक कितने पॉइंट प्लस माइनस हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट मतलब निफ्टी कितने पॉइंट प्लस माइनस हो रहा है, ये चीज आपको एग्जैक्टली यहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब इस टूल से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप देखेंगे कि अगर यहां से एक बार चार्ट भी लगा हुआ है, आप इसको सिंपली देखेंगे, तो कौन सा स्टॉक्स में आपको नजर रखना है, एक नजर में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप बाइंग साइड के लिए प्लान करें, चाहे आप सेल साइड के लिए प्लान करें। ठीक है, पहली चीज तो यहां से अभी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं कि कितने स्टॉक प्लस में जा रहे हैं, कितने स्टॉक माइनस में जा रहे हैं, ये नंबर्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, मार्केट में मोमेंटम रहेगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मार्केट मिक्स, सॉरी, ये नंबर मिक्स में है, मतलब कि 24, 26, 22, 28, 27, 23, किसी भी साइड में अगर ऐसे मिक्स नंबर है ना, तो एक चीज समझ लीजिए कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अगर यही नंबर, आप समझिए, मेजॉरिटी साइड में है, जैसे कि 35, 15, 38, 12, 40, 10, 42, 8, चाहे वो आपका एडवांस साइड रहे, चाहे आपके वो डिक्लाइन साइड रहे, जिस साइड भी इस तरीके की मेजॉरिटी होगी, मार्केट उस साइड चलने वाला है। अगर प्लस में 35 से ज्यादा स्टॉक्स दिखेंगे, 35, 40, मार्केट प्लस में जाने वाला है। अगर उससे ज्यादा स्टॉक्स माइनस में दिखेंगे, तो मार्केट माइनस में जाने वाला है। ये तो एक नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आपको समझने की जरूरत है। वो ट्विस्ट क्या है कि निफ्टी को दो चीजें सबसे ज्यादा चलाती हैं। अब वो दो चीजें क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला, तो जो टॉप हाईएस्ट वेटेज स्टॉक्स हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक, आईसीआई, टीसीएस, लगभग लगभग ये 6 से 7 कंपनियों को अगर आपने ट्रैक कर लिया, तो आप ये समझो कि मार्केट का 50% डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, नियर अराउंड 38-40% का यहाँ पे वेटेज इनका आ रहा है, ये 5 से 6 कंपनियों को मिलाकर। तो अगर आपने इन 5-6 कंपनियों की डायरेक्शन को समझ लिया, तो मार्केट आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और आज अगर इन 6 कंपनियों का आप परफॉर्मेंस देखेंगे, तो लगभग लगभग मिला जुला परफॉर्मेंस है, 1-2 पॉइंट प्लस माइनस, कोई ज्यादा खास नहीं। ठीक है, इसी की वजह से मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं मिला। ये तो पहला ट्विस्ट हो गया। दूसरा ट्विस्ट इसमें आता है कि निफ्टी में अकेले अगर मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल्स का जो वेटेज है वो नियर अराउंड 37 to 38% का है इंडेक्स में। अब जब 37 to 38% का वेटेज निफ्टी फाइनेंशियल्स और निफ्टी बैंक का है, तो आप देखेंगे कि अगर ये इंडेक्स मूव नहीं करेंगे, तो मार्केट मतलब निफ्टी वैसे भी किसी डायरेक्शन में नहीं मूव करने वाला। तो अगेन अगर मैं बात करूं, तो आप यहां पे देखेंगे कि निफ्टी का जो मूव है वो 0.12% प्लस में है, और वहीं पे निफ्टी फाइनेंशियल्स का अगर मैं बात करूं, तो 0.22% है, मतलब इसमें भी कोई खास मोमेंटम नहीं है। और जब निफ्टी फाइनेंशियल में कोई खास मोमेंटम नहीं है, तो बेसिक सी बात है कि आपको कोई मूव मिलने वाला मार्केट में है नहीं, और मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये चीज आप समझ जाइए बात को। तो इस प्रकार से जब आपके पास में टूल्स होते हैं, चीजें होती हैं, तो आप बहुत तरीके से सिंपलीफाई वे में मार्केट को समझ पाते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस और स्टेप्स ले पाते हैं। इसी वजह से ना आज मैं लाइव आया था और ना ही मैंने कोई ट्रेड प्रोवाइड किया था। एक ट्रेड प्रोवाइड किया, उसमें भी नियर अराउंड हमारा अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग हो गया, हमें कोई टेंशन नहीं रही उसमें भी।
ठीक है। अब यहाँ पे आज हम बात करते हैं कि आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में तो देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्लोजिंग प्राइस है, ओपन सोर्स डेटा है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। इंडिया विक्स की बात करें तो नियर अराउंड 17 टू 18 की रेंज में चल रहा है, जो कि मॉडरेट लेवल पे वोलेटिलिटी बनी हुई है। अगर हम एफआईडीआई की बात करें तो एफआईडीआई एक्टिविटीज के लिए एग्जैक्ट नंबर्स तो फ्रेंड्स आप यहां से देख लीजिएगा कि ये हम बात कर लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ मनी कंट्रोल में डायरेक्टली कि कहाँ पे क्या चीज़ें बन के आ रही हैं और कितना एफआई, क्योंकि इसमें थोड़ी मुझे हमेशा डाउट रहता है एफआईडीआई एक्टिविटी में। बट ठीक है, अपना 340 करोड़ के आसपास इन्होंने विड्रॉ किया है, 441 करोड़ रुपए डीआईज ने मार्केट में पैसा डाला है। और नेट मंथ की अगर बात करें कि कितना क्या रहा है ओवरऑल मंथ वाइज पे, तो वो डेटा भी अपना यहाँ पे अपडेटेड है, जो कि डेटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ी डाउट हुआ करता है कभी कभी, ये चीज काम नहीं करता, मतलब गलत डेटा अपडेट कर लेता है, तो ये चीज रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट में मिक्स टू बुलिश सेंटीमेंट्स रहे हैं, कोई ज्यादा मतलब ना डाउनफॉल ना चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को, ना बहुत ज्यादा रैली देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करें कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की, कुछ ग्लोबल फैक्टर्स मैक्रोस जो मार्केट में काम कर रहे हैं एज अ ट्रिगर पॉइंट, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन से सेक्टर्स पे या कौन कौन से स्टॉक्स में हमें नजर रखनी चाहिए, अगर उसके बारे में बात करें तो देखिए एक तो सबसे पहले है यूएस ईरान पीस एमओयू फ्रेमवर्क। ठीक है, यूएस एंड ईरान वर्किंग ऑन पीस पेज, ये भी वही मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। Trump cautions big assumptions Iran will accept deal not finalize binary event risk और for Friday market, तो वही सिनेरियो कि अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है, बस नॉर्मली बातें चीतें चल रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व का जो अभी है कि इंटरेस्ट रेट मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये कोई अनचेंज है। इंडियन गवर्नमेंट की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जो कि नियर अराउंड कंपनीज हिट बाय मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ठीक है, तो बस बेसिक चीजें हैं, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ ग्लोबल लेवल पे है, कुछ इंडियन लेवल्स पे है, बस ये चीजें हैं। अब विक्स की कहानी मैंने आपको बता दिया। अब विक्स किसी को रीड करना कैसे क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उसकी रीडिंग्स आप डिटेल्स में समझ सकते हैं कि किस रेंज के ऊपर है, क्योंकि मैंने मल्टीपल वीडियोस में ये चीजें बता चुका हूँ कि अगर किस रेंज में रहता है तो मॉडरेट लेवल है, किस रेंज में जाता है तो फियर लेवल बढ़ जाता है, 25 के 28 के ऊपर जाता है तो, और अगर बिलो 18 चल रहा है तो एक प्रॉपर बैलेंस लेवल पे नॉर्मल लेवल पे चलता है, बिलो 16 जाता है तो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स देखने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब यहाँ पे एफआईडीआईज एक्टिविटीज की कहानी मैंने आप लोगों को अभी बता दिया ओवरऑल। ठीक है, कि क्या रहा कुछ मतलब सेक्टर्स में बात करें कि कौन से सेक्टर्स में प्लस का मूव आया, कौन सेक्टर्स माइनस रहे, तो आपके सामने यहाँ पे आप ही देख सकते हैं। टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर्स ओपन सोर्स डेटा है, इसको भी अगेन आप चेक कर सकते हैं। ओआई डेटा वगैरह मैं आपको अभी चार्ट में प्रॉपर डिस्कस करके बताऊंगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की अगर बात करें कि कहाँ पे क्या डिमांड जोन क्या सप्लाई जोन्स है, तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करके आप ये लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं, इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी मैं तो प्रॉपर देखिए चार्ट में अब तक, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज जो है चार्ट में ही रीड आउट करना है, टेक्निकल एनालिसिस में है, तो मैं तो जो लेवल्स आपको बताऊंगा वो चार्ट पे ही बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, इन लेवल्स को भी नोट डाउन करके आप काम कर सकते हैं इनके बेसिस पे, और जो इन पे एक प्रॉपरली जो लेवल्स हैं वो काफी अच्छे मार्केट में काम करते हैं, अगर इनके बेसिस पे भी आप काम करेंगे तो भी आपका बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कल के लिए कि थोड़ी मार्केट का क्या आउटलुक हो सकता है। सो एक मतलब फ्लैट ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कि मार्केट साइडवेज ही ओपन हो सकता है अगर रहा तो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी एक ये भी बन रहा है कि मार्केट गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकता है, तो ये भी सीन रहेगा। ठीक है, अब क्या सपोर्ट लेवल क्या रेजिस्टेंस लेवल है, क्या मार्केट की रेंज रहेगी, ये आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं या अपना नोट डाउन करके इसको रख सकते हैं। कल के लिए क्या स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, तो निफ्टी में जो हमें निकल के आ रहा है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ में हम काम कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स के लिए भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी रिस्क बना हुआ है, तो हम इसमें स्ट्रेटजी अपनाएंगे सेल ऑन राइज की, जो पर्टिकुलर मेरे साइड से रहने वाली है। तो बाकी जैसा मार्केट रहेगा, देखिए रियल टाइम मार्केट में ये कोई ऐसा नहीं कि एकदम कॉन्क्रीट सॉलिड मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट में अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग की समझ है, तो मार्केट में आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा वैसा आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन जो अभी के सेंटीमेंट्स हैं उस अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी नियर अराउंड 24,480 500 के आसपास एक सेलिंग का ट्रेड हम प्लान करेंगे निफ्टी में, जो कि नियर अराउंड यही समथिंग्स लेवल्स रहे हैं जो आज का भी रहा है उसी लेवल्स के आसपास। और अगर वहीं पे बैंक निफ्टी में बात करें तो इसमें 56,300 के आसपास, 56,500 के आसपास एक सेलिंग लेवल हो सकता है।
और बाय ऑन डिप्स की बात करें तो बाय ऑन डिप्स तो नियर अराउंड 24,000 के आसपास ही प्लान करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बार अगर 23,900 का लेवल तोड़ता है तो मार्केट 23,400 तक भी देखने को मिलेगा आपको, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये अगेन कुछ फैक्टर्स की समरी है यहाँ पे कि कौन कौन से क्या फैक्टर्स रहे हैं, क्या चीजें रही है, कौन से सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीजें आप लोगों की बनी हुई हैं और उन की ट्रिगर पॉइंट्स के बेसिस पे आपको कौन से स्टॉक्स में क्या आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ देखने को आपको मिलेगा। अब अगेन हम एक बार ओवर समरी का जो ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, क्या चीजें रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ ग्लोबल लेवल पे हैं, कुछ डोमेस्टिक लेवल पे हैं, जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इतना ज्यादा वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये मार्केट का तो ओवरव्यू रहा। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं चार्ट पे, चलिए, कि कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बन सकती है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, मेरे जितने भी ट्रेड होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सिर्फ यही दो टूल्स की वजह से होती हैं। एक तो ये सुपर एडवांस जो है, एक मतलब ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है, जो कि मेरे द्वारा डेवलप किया गया है। ये कोई आपका RSI MACD मूविंग एवरेज बेसिस पे कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। रियल टाइम बेसिस पे SMC ICT कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बेसिस पे ये इंडिकेटर बना हुआ है। ठीक है। जो कि आपको मार्केट की सारी सिनेरियोस पहले ही आपको बताकर देता है कि मार्केट में कहाँ पे रिएक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ पे क्या चीजें हो सकती है, जहां पे आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है। कल ये देखिए हमारे पास में यहाँ पे डिमांड जोन था और कल यहीं से मार्केट क्या बेहतर शानदार फटा है भैया, गजब। ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए ये चीजें कैसे आई थी। यहाँ पे ये हमारी क्रॉस सेक्शनल ट्रेंड लाइन थी, उसी का सपोर्ट लिया। यहाँ पे ये डे मतलब कल से क्या 5 मई से ही हमारे पास में यहाँ डिमांड जोन था और मार्केट ने उनका रिस्पेक्ट किया। उनके बाद में मार्केट बेहतरीन तरीके से अपसाइड का मोमेंटम दिया। आज सुबह से ही मार्केट खुलते ही हमारे पास में सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन से ही मार्केट ने यहाँ पे सभी के रेजिस्टेंस मतलब सॉरी स्टॉप लॉस उड़ाया, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन किया, लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके यहाँ से मार्केट पूरा नीचे धड़ाम, और उसी के बेसिस पे हमने अपना ट्रेड पिक किया। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ट्रेंड लाइन की वजह से भी मार्केट ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। तो कल के लिए अब हम बात करें अपने लेवल्स, तो नियर अराउंड 24,450 के आसपास रहेगा। हम यहाँ से पुट ऑप्शंस की प्लानिंग करेंगे सेल की। बाय ऑन डिप्स की अगर बात करें तो मैं बाय ऑन डिप्स में वही बिलीव रखूंगा जो 24,100 के आसपास, जो 61.8% का रिट्रेसमेंट आ रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारे सेलिंग लेवल है 56,300 से लेके 56,500 तक के लेवल, ये हमारे सेलिंग लेवल्स है। और एक बार अगर मार्केट इसके नीचे आता है 56,000 के, तो सीधे हमें धड़ाम से 55,200 तक का लेवल देखने को मिलेगा। ये चीज आप समझ लो। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स आज भी हमारे लेवल से ही देखिए मार्केट पूरा का पूरा नीचे गिरा था। कल के लिए अगर हम बात करें तो कल अगेन 78,200 से 78,400 के आसपास हम सेलिंग लेवल्स प्लान करेंगे। और उसके बाद धड़ाम से हमारे पास में नीचे के लेवल्स है 77,300, मतलब 1,000 पॉइंट का डाउन साइड में मूव आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि फिर से हो सकता है 500-600 पॉइंट का आपको ऑप्शन में मूव मिले, जहां पे 1:10 1:20 तक के ट्रेड्स, जो कि हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चीज आपको देखने को मिल सकती है। अब ये सारे ट्रेड्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। अब इन ट्रेड्स का आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, सिंपल सा बता दिए। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे इस तरीके के ट्रेड्स वगैरह आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये सारे के सारे ट्रेड्स इस टाइप से, और एक बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग आप ऐसी देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन टूल्स का एक्सेस वगैरह चाहिए, क्या चीजें चाहिए, तो आपको वही बताया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आपको सिंपली उस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक पहला टूल्स, दूसरा डिसिप्लिन ट्रैकर टूल्स, ये है आपके सामने। यहाँ पे 1 मिनट लोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ी, ये हो गया। ठीक है। और तीसरा आपको ये सुपर एडवांस ट्रेडिंग जर्नल आपको मिलने वाला है। तो ये सारे टूल्स अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो वहां से तो आपको कांटेक्ट मिल ही जाएगा। इवन कि ये डायरेक्टली इनकी लिंक भी मिल जाएगी आपको एक्सेस करने के लिए, तो आप उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के दिन में, जहां पे हम बात करेंगे लाइव मार्केट में
कि क्या ट्रेड, क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है। उसके साथ में अगेन एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मिस कर रहे हैं तो मत करिएगा, क्योंकि 30+ डेज की सुपर एडवांस मास्टर सीरीज चालू हो चुकी है, ये आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, और इसके आज डे 1 भी कंप्लीट हो चुका है। 7 मई के दिन अगर मैं बात करूं तो डे 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस सीरीज में आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट लर्निंग मिलने वाली है। आप यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, इस प्रकार से। तो कल के दिन में हमने ओवरव्यू बात किया था। ओवरव्यू देने के बाद आज जो रहा, आज हमने इस पे डिस्कस किया कि डे 1 में क्या चीजें हैं। तो मतलब ट्रूथ अबाउट द डेरिवेटिव्स, व्हाट इज डेरिवेटिव एंड ऑल सम थिंग्स, इन सब चीजों पे हमने आज पूरा कॉन्सेप्ट बात किया। तो अगर अपनी लर्निंग को एक टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आप ये सीरीज भी कंटिन्यू मेरे साथ में लाइव मार्केट में आप देख सकते हो। ठीक है, और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जो भी आपकी डाउट क्वेरी है, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप में क्लियर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हर जगह हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के दिन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।